बहुत स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। हम नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का बचा हुआ एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 7वां फेज था अब रेलवे ने जारी कर दिया है। तो चलिए हम उसी बेसिस पे मैथ को थोड़ा समझते हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में आता है। मैं भी खुद एग्ज़ाम देकर आया हूँ एनटीपीसी का, तो मैं जानता हूँ कि मैथ कैसा कैसा देता है। तो चलिए हम थोड़ा मैथ को सॉल्व करते हैं उसी जैसा। तो चलिए आज हम उसी के लिए हम लोग 10 गो क्वेश्चन लेके जो आए हैं जो रेलवे में एक दो उसमें उसी के बेसिस पे एकदम पूछा जाता है। तो चलिए हम उसका आज पहला टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं। तो चलिए मानते हैं विद्यालय में 100% विद्यार्थी होंगे, यही ना। कोई भी अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं प्रतिशत का लेकर चलते हैं तो 100% पे ही हम लोग लेकर चलते हैं। तो दिया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के, यानी कि 100% में क्या विद्यालय में लड़का लड़की मिलाकर 100% ही होंगे। तो अब इसका देखिए दो भाग में बांट दीजिए, क्योंकि एक ठो में दिया है लड़का, एक ठो में दिया है लड़की। तो मान लीजिए लड़का को बॉय और लड़की को गर्ल लिख देते हैं। अब दिया है कि इसमें 100% में कितना दे दिया है, 60% जो है ना लड़का दे दिया है। और इसमें अब बताइए कि 100% कुल विद्यार्थी है अगर विद्यालय में, 60% अगर दे दिया है कि लड़का है तो लड़की कितना प्रतिशत होगी। तो जाहिर सी बात है 100 में ले 60 घटा देंगे तो कितना 40%, यानी कि क्या लड़की इसमें है। अब कह रहा है और लड़कियों की संख्या 972 है। तो आप जानते हैं कि 40% क्या, 40% ये लड़की है, प्रतिशत में है, संख्या में कितना दिया है लड़की 972। तक क्या होगा, दोनों हम लोग को क्या आपस में क्या बराबर हो जाएगा। आप तो जानते हैं उतना हम लोग मैथ बनाए। तो चलिए हम इसको पहले पूरा विद्यालय का क्या हम लोग देख लेते हैं, पूरा विद्यालय में कितना छात्र है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचेगा 12 होगा, 4 तिहाई 12, यानी कि देखिए 10% बराबर क्या 243 आ गया। तो हम लोग क्या पूरा विद्यालय में अगर निकालेंगे तब ना पूछ रहा है कि लड़कों का संख्या कितना है। हम लोग का पूरा अगर विद्यालय का मान लीजिए कि छात्र का संख्या मालूम रहेगा तब ना हम निकालेंगे लड़का का प्रतिशत कितना है। मान लीजिए कि हम लोग कितना 100% माने ना कि विद्यालय में कोई भी है। तो देखिए 10% है, इसको 100 में बदलने के लिए 10 ले गुना करेंगे तो ये दोनों में ना 10 में गुना होगा। तो चलिए दोनों में 10 से गुना करके देखते हैं, यानी कि 100% बराबर 2 4 3 पर इस पे वो 0 हो जाएगा, यानी कि 2430 पूरा विद्यार्थी का संख्या आ गया हम लोग का। 2430 पूरा विद्यार्थी का संख्या आ गया। तो पूछ रहा है कि लड़का कितना है संख्या में। तो लड़का कितना है 60% है। तो इसी का नाम हम निकालेंगे इसका, यानी कि टोटल मालूम चलेगा कि इतना छात्र हैं, 2430 छात्र हैं। और कह रहा है कि 60% लड़का है। तो पूछा लड़का कितना संख्या। चलिए तो इतना का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए प्रतिशत है तो बट्टा में 100 आएगा, यानी 1 2 0 2 0 खत्म। चलिए अब गुना करते हैं। देखिए 243 में 6 से गुना करेंगे यानी 36, 18 के 8 कितना होगा, 6 चौके 24 है, खसी लिया 25, 6 दूनी 12, 2 हासिल 14, यानी 1458 क्या हम लोग का लड़का की संख्या, यानी कि लड़का की संख्या कितना है 1458, यानी ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट एकदम पीछे वाला जैसा ही है। हम एक टॉपिक में 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से हम लोग को केवल टॉपिक समझना है, आप घर पे खुद प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम पिछले जैसा एक तो क्वेश्चन को फिर से एगो सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। दे रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% क्या लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो चलिए पूछ रहा है वही जस्ट पिछला जैसा हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग एक टाइप का 2 ही क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दिया किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, यानी 100% का ही होगा। कोई भी विद्यालय में अगर 100% का ही संख्या में न होगा तो 100% में देखिए 2 भाग में बांट दिया है।
कह रहा है कि 60% जो इसमें क्या है, लड़के हैं, यानी बॉय कितना है 60%, तक गर्ल जाहिर सी बात है 60% अगर लड़का है तो लड़की कितना 40% होगी। चलिए अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, यानी कि प्रतिशत में लड़की है 40% है और संख्या में दे दिया है 300, तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं इससे क्या, मान लीजिए 40% लड़की है और संख्या में दे दिया 300, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं कि विद्यालय में कितना छात्र है। तो चलिए 4 से कटाइए, 4 से देखिए 125 मरतबे कटेगा कितना 10% बराबर 25 तिहाई 75 आ जाएगा। अब देखिए 10% बराबर ना, हम लोग को 100% लाना है, विद्यालय में कितना छात्र हैं। चलिए 10 में इसमें गुना करते हैं 100% लाने के लिए, 100% बराबर, तो इसमें भी ना 10 से गुना आएगा यानी 750। अब हमको मालूम चल गया कि टोटल विद्यालय में कितना लड़का और लड़की है 750 आ गया। अब पूछ रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर क्या होगा, टोटल 750 में 60% लड़का है ना। चलिए निकालते हैं 750 का 60% अगर हम निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि लड़का कितना है। तो चलिए 1 2 को 0 खत्म हो गया, कितना, चलिए 6 से गुना 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45 यानी कि 450, यानी ऑप्शन नंबर वो क्या तीसरा सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि अगला टाइप का है। तो चलिए उसी हम टाइप को सॉल्व करते हैं। दिया है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला टाइप ये है, तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो चलिए 100% पे ही हम लोग मान के बनाते हैं। पास कितना हुआ 65%, तो फेल कितना होगा 100% में 65% पास हो गया, तो फेल 35% होगा। घटा दीजिए 100 में 35% फेल हो गया। यदि कह रहा है कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है 420 है, यानी प्रतिशत में फेल है 35% और संख्या में कितना 420 है, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों फेल ही फेल है। अब कह रहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछा हम लोग है। तो चलिए निकालते हैं। पहले देखिए 7 से कटाइए 7 5 35 और 7 से कटाइए 7 6 42 60, फिर कटा दीजिए 5 ले 12 मर्द में, यानी 1% बराबर हम लोग के पास क्या आ गया 12। अब कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की यानी परीक्षार्थियों की संख्या कितना है। तो परीक्षार्थी हम लोग कितना मानते हैं 100% ना, तो 1 को 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इसमें भी ना 100 से गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 100% बराबर 1200, यानी ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का चौथा सही है। तो चलिए प्रतिशत का हम अगला टाइप को देखते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हर टाइप का 2 ही क्वेश्चन हम बताएंगे, तो चलिए फिर से हम अगला टाइप का इसी टाइप का 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला टाइप का हम क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाली विद्यार्थियों का प्रतिशत संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कितना लड़के 1000 लड़का दिया है, तो लड़का बॉय लिख लीजिए, बॉय बराबर कितना 1000 लड़का, और गर्ल बराबर कितना, गर्ल बराबर दिया है 800। और कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण यानी के पास हुई, तो बताइए 1000 लड़का में ले बॉय का पास लिख लीजिए, बॉय का पास कितना 1000 लड़का में ले कह रहा है कि 60% लड़के केवल पास हुए। तो चलिए निकाल देंगे लड़के संख्या में कितने पास हुए। 1000 टोटल लड़का पास कितना हो 60%, प्रतिशत में बटा में क्या 100। तो चलिए 2 को 0 से 2 यानी 600 लड़का जो है पास हो गया है। क्या विद्यार्थी में फेल कितना होगा, यानी बॉय का फेल, यानी लड़का कितना फेल हुआ। देखिए 1000 में ले 600 पास हो गया, तो कितना फेल होगा, तो घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा। तो 1000 में ले 600 चलिए घटाते हैं तो कितना 1000 में 600 है तो 400, यानी 400 लड़का क्या हो गया फेल हो गया है। चलिए इसी तरह से लड़की का भी हम लोग निकालते हैं। तो गर्ल यानी कि गर्ल का पास कितना है,
कह रहा है कि लड़की का 40% लड़कियां क्या है पास हुई हैं, यानी 800 का 40% ना पास हुई हैं, सॉरी 800 का 40%, यानी चलिए प्रतिशत है तो बट्टा में क्या 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो देखिए, 8 चौके 32 पे कितना एगो जीरो आ गया, यानी 320, 320 800 में 320 लड़कियां कितना पास हो गई। तो चलिए निकालते हैं गर्ल का फेल, फेल बराबर कितना होगी, तब टोटल 800 में 320 पास हो गए हैं। तो चलिए घटाते हैं 800 माइनस 320, तो कितना अब हैं जो कि फेल हो गई हैं, चलिए घटाते हैं। देखिए 800 में कितना 480, 480 देखिए 480 जो होगी घटा के देख लीजिए, 0 के 0 8 दूनी 10 और 4 3 7 8 3 800, 480 जो है क्या फेल हुई है। तो लड़का का फेल हो गया है 400 देखिए, लड़की का 480। तो अब पूछ रहा है कि फेल का प्रतिशत कितना है। टोटल में लेना प्रतिशत हम लोग का मालूम चलेगा, टोटल लड़का लड़की मिला के देखिए यहाँ पर कितना दिया है 1800, 1800 टोटल आ गया हम लोग के पास लड़का लड़की मिला के। अब फेल में लड़का लड़की कितना है 400, 480, यानी कि बॉय प्लस गर्ल का फेल कितना हो गया, बॉय प्लस गर्ल का फेल, तो 400 प्लस 480 बराबर कितना हो गया 880, यानी कि 880 लड़का लड़की मिला के फेल है। और पूछ रहे प्रतिशत में कितना फेल है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग प्रतिशत में कितना फेल है। चलिए देखिए तो प्रतिशत में फेल कैसे निकालेंगे, तो टोटल में बताइए 1800 टोटल है, टोटल में 880 गो फेल है। आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, देखिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, अब चलिए भाग दीजिए। देखिए पहले 2 से कटा लीजिए, 2 से 9 मर्त में कटेगा, आई कितना 4 4 0, यानी कि 440 में अब कितना से 9 से भागा देंगे। चलिए 440 में 9 से भाग देंगे, देखते हैं कितना प्रतिशत फेल आया है। चलिए 9 चौके 36, 36 आ गया, कितना 4 40 4 44, 8 बचा हो गया 80, 9 8 72, कितना बचा 8 बचा, फिर हो गया 80, 9 8 72, फिर देखिए 8 8 रिपीट होते जाएगा। चलिए 2 अंक तक ही ऑप्शन में लिया है, यानी कितना 48.88%, यानी ऑप्शन नंबर क्या पहला सही है। तो चलिए हम पिछले जैसा टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि एक टाइप का 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां हैं बैठते हैं, यदि लड़का का 42% और लड़की का 36% उत्तीर्ण होते हैं तो फेल होने वाली बोल रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में क्या है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले चलिए लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं ना, चलिए लिख लीजिए, एक लड़का को बॉय लिख लीजिए, बॉय बराबर कितना 1100। अब कह रहा है कि और 700 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल बराबर कितना है 700 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि बैठते हैं, और कह रहा है कि 42% लड़के और 36% लड़कियां क्या पास हुई। तो चलिए निकालते हैं, बॉय का पास कितना हो गया, कह रहा है कि 42% क्या लड़के पास हुए, यानी 1100 में ना टोटल 1100 लड़के थे एग्जाम में बैठे हैं, कितना पास हो रहे 42%। तो चलिए निकालते हैं, 42% है तो बटा में क्या आएगा 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, चलिए गुना करते हैं। देखिए 11 दूनी 22, 11 चौके 44, हासिल 2 कितना हो जाएगा 46, यानी 462, 11 दूनी 22, 11 से 44 और 2 46, यानी 462 क्या लड़के पास होते हैं। कितना 1100 में 462 लड़के पास होते हैं, तो फेल कितना होते हैं, यानी बॉय का फेल चलिए निकालते हैं। फेल बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1100 टोटल 1100 है ना, टोटल 1100 में कितना पास हो गए 462। तो चलिए घटा के देखते हैं कितना लड़के हम लोग के फेल होते हैं। तो चलिए कितना होगा 700, देखिए 8 10 में ले 2 जाएगा, कितना 8 बचेगा, फिर 9 हो गया, 9 में ले 6 जाएगा तो 3, अब क्या हो गया ये 10 में ले क्या 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। चलिए देखिए यानी कि 638, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 6 4 10 1 11, यानी 638 क्या लड़का फेल हो गया, कितना 1100 में ले। अब दिया है कि लड़की का यानी गर्ल का पास बराबर, चलिए निकालते हैं इसका भी, गर्ल का पास यानी कि 700 में टोटल कितना 36% बोल रहा है कि लड़कियां क्या पास हुई, 700 में 36% लड़कियां पास हुई, प्रतिशत है तो बटा में क्या 100 आएगा। चलिए 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, 7 से गुना करिए, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 70 21 4 कितना हो जाएगा 25, यानी 252 लड़कियां क्या पास हुई,
कितना में 700 में 252। तो चलिए लड़की का फेल बराबर क्या हो जाएगा, फेल बराबर कितना, तो टोटल लड़की 700 थी, 700 में कितना केवल 252 को ही पास हो गई, यानी 252। चलिए इसमें घटा देते हैं, मालूम चला कितना फेल हो गया। तो चलिए ये 10 में ले 2 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 9 बचेगा, 9 में ले 5 जाएगा तो 4, ये बचेगा अब 6, 6 में ले 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। चलिए देख लेते हैं 4 2 6, चलिए ठीक है, यानी कि कितना 448 लड़की फेल हो गई, 448 लड़की, और लड़का में फेल कितना हो गया 638। और कह रहे फेल होने का प्रतिशत निकालिए, टोटल विद्यार्थी में कितना माने कि लड़का लड़की मिला के फेल हो गई। तो चलिए लिखते हैं बॉय प्लस गर्ल का फेल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 638 प्लस 448। चलिए जोड़ते हैं, 8 दूनी 16, हासिल 1, 4 3 7 1 8, 6 4 10, यानी कि 10 86 लड़का लड़की मिला के फेल हुआ टोटल में ले। और टोटल यहाँ पर कितना हो गया 1100, 700 कितना 1800, यानी 1800 में कितना 10 86 क्या फेल हो गया। तो पूछ रहे प्रतिशत में कितना फेल हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, प्रतिशत में कितना फेल हुआ, यानी कि चलिए टोटल कितना है 1800, 1800 में कितना इतना में ना फेल हुआ 10 86, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या 100 से गुना करेंगे। तो चलिए 2 गो 0 से 2 गो 0 कटा दिए। चलिए फिर हम क्या देखिए 8 1 9 3 से कट जाएगा। तो चलिए कटाते हैं 3 6 18, ऐसे चलिए कटाते 3 से 3 के 9, 1 बचा हो गया 18, 3 6 के 18, 3 दूनी 6। अब देखिए कट रहा है 3 6 2 8, 2 से कट रहा है। चलिए 2 से कटाते हैं, 2 से 3 6, 3 वर्त में कटेगा, ये चलिए कटाते हैं कितना 1 हो गया 16 8 1, यानी अब आ गया हम लोग के पास 181 बटा में 3। तो हम लोग देखिए पूर्णांक में आंसर ले रहा है। तो चलिए पूर्णांक में निकलते हैं, क्या दिया 36 18। देखिए अब बच गया 18 कट गया, अब एगो है ना तो यहाँ पर एगो 0 बैठाएंगे, क्योंकि 36 18 181 है, यानी कि देखिए 60 से 3 में गुना करें तो 180, आ 1 बचा 1 बटा में 3 प्रतिशत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का पहला सही है। तो चलिए हम अगला टाइप को प्रतिशत का देखते हैं। हम आगे बता चुके हैं कि एक टाइप का 2 ही क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए उस टाइप का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक के हैं, और एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। अगर कुल उसे 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में मैंने कितना अंक लाने के लिए अनिवार्य है पूछ रहा है। दिया है कह रहा है कि एक परीक्षा में जो 3 पेपर है अभी 100 नंबर का है, और उसमें टोटल कितना उसको लाना है 75%। तो चलिए लिखते हैं, एगो पेपर 100 नंबर का है तो 3 गो पेपर कितना नंबर हो जाएगा, यानी 3 पेपर कितना आ जाएगा 3 गुने 100 बराबर 300 का टोटल, यानी कि 300 नंबर का है एग्जाम। ये तो मालूम हम लोग को चल गया 300 में उसे कितना नंबर लाना है, यानी कि कह रहा है कि 75% अंक प्राप्त करने के लिए कितना, यानी कि 300 का 75% किसी लड़के को लाना है। तो चलिए निकालते हैं, 300 का 75% अंक उसको लाना है क्या 2 गो 0 से 2 गो 0, चलिए 3 5 15 17 21 1 22, यानी 225 नंबर उसे 300 में चाहिए। अब आगे दिया है कि पहला जो पेपर दिया है, पहला पेपर में उसे कितना अंक प्राप्त हुआ, पहला पेपर में अंक, पहला पेपर में कितना अंक उसको प्राप्त हुआ 72 अंक प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि दूसरा पेपर जब वो दिया ना, दूसरा पेपर में अंक बराबर, चलिए दूसरा पेपर में अंक बोले, दूसरा पेपर दिया तो उसमें 56 अंक प्राप्त हुआ। अब कह रहा है उसे मान ली उसको 225 नंबर यानी कि 75% उसको अंक लाना था 300 में, तो नंबर हो गया 225 नंबर उसको लाना है 3 गो पेपर में। 2 गो पेपर में ऑलरेडी कितना ला दिया है, देखिए जोड़िए, पहला पेपर में 72 नंबर लाया है, दूसरा पेपर में 56। चलिए जोड़ते हैं, 6 2 8 7 5 12, यानी 128 नंबर 2 गो पेपर में नंबर ला दिया। उसको लाना था टोटल कितना 225 नंबर। अगर तीसरा पेपर में वो कितना नंबर एक्स्ट्रा लाए ना कि वो कितना 225 नंबर उसका पूरा हो जाए। तो क्या करेंगे, 3 पेपर का अंक है जो इतना है 225, और 2 पेपर में ला दिया 128। चलिए घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा ना तीसरा पेपर में कितना अंक लाएगा। तीसरा पेपर में अंक
तो क्या करेंगे, टोटल 3 पेपर का है 225 और माइनस 2 पेपर में ला दिया है 128। अब घटाएंगे, इसको चले बताते 15 में ले 8 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, ये हो गया 11, 11 में ले 2 जाएगा तो 9 और एक कट गया। तो अब इसको तीसरा पेपर में 97 नंबर लाएगा ना तो उसका टोटल 225 नंबर हो जाएगा। तो चलिए क्या ऑप्शन नंबर हम लोग का चौथा सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर रेलवे की एग्जाम आप देना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देखें। ऐसे ही एकदम टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन बताया गया है। तो धन्यवाद।